जब से सर वॉर स्टार्ट हुए ना, और यही शुरुआती वॉर था जहां से ग्लोबल टेंशन थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखती, उसके बाद से डिफेंस पर बहुत ज्यादा फोकस बढ़ गया था हर कंट्री का। चाहे वो इंडिया को ही ले लें, इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिफेंस के जो एच ले लें, बी ले लें, ये कंपनियों को दबा के ऑर्डर्स आ रहे थे, और बहुत ज्यादा मतलब एक स्ट्रांग पाइपलाइन भी बनी हुई थी। क्या ये थोड़ा सा ग्लोबल टेंशन कम होने से कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर से थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, थोड़ा सा डिमांड में थोड़ी सी कमी आई? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए, एक है हम्म। रशिया यूक्रेन वॉर की बात, मगर एक चीज जो साफ सामने आ रही है कि ट्रम्प का एक वर्ड लुकिंग फोकस है। तो नेटो को जितना वो सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका हम्म। इतनी सालों से, कि नेटो में देखिए, यूरोपियन कंट्रीज ने बिल्कुल अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम किया था, क्योंकि हम्म। सब ये मान रही थी कि अरे नेटो तो है, और हम्म। अमेरिका को नेटो में सभी सप्लाई कर रहा है, तो अमेरिका आके हमें बचा देगी अगर कोई वॉर का प्रॉब्लम हो गया तो। अब वो स्थिति दूर गई है, बिकॉज ट्रम्प इज नॉट इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग हम्म। नाटो। तो हाँ। इसके कारण हर यूरोपियन देश अब अपना डिफेंस बजट थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, ताकि वो इंटायरली अमेरिकन डिपेंडेंस से बाहर निकले। तो इस चीज के कारण डिफेंस का कंटिन्यू रहेगा। और जो भी ये रशिया यूक्रेन की बात करते हैं कि वो है, बट बाकी के बहुत से अभी भी मैं मानता हूं कि रियली स्पीकिंग इसराइल और अरब वर्ल्ड का जो इश्यूज है वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि इसराइल को चाहिए था उनके जो हॉस्टेजेस थे उनको वापस लाना, क्योंकि हम्म। जिसके जो सोल्जर्स की डेड बॉडी थी उसको वापस लाना। तो एक टैक्टिकल रीजन के कारण मैं मानता हूं कि इसराइल ने एक्सेप्ट किया, बट अदरवाइज अब देखें तो हम्म। इसराइल का एग्जिस्टेंस ही कुछ अरब देशों के लिए इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं। और इसलिए वो भी इतनी जल्दी अभी एक ट्रूस की तरह हुआ है, मैं कहूंगा। तो एक ओवरऑल मैं कहूंगा कि जियोपॉलिटिकली रशिया यूक्रेन वॉर सॉल्व हो गया, फिर हम्म। भी जियोपॉलिटिकली मैं कहूंगा कि एक सेंस ऑफ अ थ्रेट ऑलवेज रहेगी। और हम्म। इसलिए डिफेंस का सभी, और सेकंड चीज जो मैं कहता हूं अंकित, कि डिफेंस में रुझान आने का और एक कारण है, वो है कि न्यू एज वॉरफेयर। हम्म। अभी पुराने वॉरफेयर की तरीके और नए, अभी ड्रोन्स को इस्तेमाल करके कोई भी ह्यूमन एलिमेंट को कम करा के सब टेक्नोलॉजी, हम्म। यानी मैन मिनिमम मशीन मैक्सिमम, उस नहीं। हिसाब से चल रहा है जो वॉर की है। वहां पे इंडिया ने अपना बल दिखा दिया इंडो पाक वॉर में। नहीं। नहीं, अच्छी तरह हमने बिना कोई फोर्सेस के उस तरफ जा हुए हमने हम्म। अटैक भी किया और किया। तो इसीलिए इंडियन न्यू एज कंपनीज, आपने कुछ पीएसयू कंपनीज की जिक्र की, मगर मैं कहता हूं कि एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज जो इस मॉडर्न डे वॉरफेयर की जो इक्विपमेंट है उसमें आगे है, उनके लिए भयंकर फ्यूचर अच्छा है। क्योंकि सभी देशों ने रियलाइज किया कि हम्म। अपने पॉपुलेशन या आर्मी को डालने से हम्म। मशीन को सामने डालते जितना भी खर्चा हो, और एक आदमी का इक्वलेंट मशीन आपको करीबन समझिए 100 करोड़ रुपए का है। जो नहीं। मशीन जाता है इंस्टेड ऑफ अ मैन, हम्म। वो इम्पैक्ट करता है, बिकॉज उसका 100 करोड़ का, सो इट्स अ हाई वैल्यू आइटम। नहीं। बट पीपल को हम वैल्यू ज्यादा करते हैं, इसलिए ऐसे पीपल बेस्ड वॉरफेयर कम होती हुई और मशीन बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर ज्यादा होने के कारण इंडियन कंपनियों जिसने आत्मनिर्भर प्रोग्राम का बहुत फायदा उठाकर हम्म। अपना एक क्षमता दिखाया है, हम्म। उनके लिए ऑर्डर्स में बहुत अच्छी तरह बढ़ते हुए देख रहा हूं। तो डिफेंस का एक मीडियम टर्म, सी एक बात है कि डिफेंस में वैल्यूएशन में ये सब ज्यादातर कैप्चर्ड है। तो हम्म। एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक रखने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्यूचर अच्छी रोजी फ्यूचर तो डिस्काउंट किया है, अब वो डिलीवर करना पड़ेगा, सेक्टर को करेगी, बट ओवर अ लॉन्गर टर्म होगा।